तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ सोल लैंड 2 का मोस्ट अवेटिंग वीडियो, जिसके लिए आप सभी ही इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं स्नो एम्परर की अवेकनिंग को और कैसे दुबूसी और जिंग होंगचेंग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन क्या स्नो गर्ल इन दो पाखंडियों से बच पाएगी या नहीं, देखेंगे इस पार्ट में। तो देखते रहिए इस पार्ट को कि युहाओ अब क्या करेगा। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम है 5000 का पूरा करने में। अगली वीडियो जल्द ही आ जाएगी। और हाँ, लास्ट जरूर से देख लेना, लिंक ऊपर आते हुए दिख जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ये पार्ट भी वहीं से शुरू होता है जहाँ युहाओ पहुँच चुका होता है किसी सीक्रेट टनल में, जहाँ इसे मिल जाता है सन मून एकेडमी का सबसे प्रेशियस ट्रेजर। और ये इसे देखते हुए कहता है ये किसी तरीके के एक जायंट मेटल मैन जैसा है और इसके अंदर तो हजारों कोर फॉर्मेशन बन रखी है, जिस वजह से इसके अंदर से मॉन्स्ट्रस ऑरा बाहर निकल रहा है। और क्या ये वही वेपन है जिसके ऊपर सीक्रेटली ग्लोरी हॉल रिसर्च कर रही है। और इस मेटल मैन के सामने मैं अपने आप को एक कीड़े जैसा महसूस कर रहा हूँ। और ये काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर श्रेक्स एकेडमी इस चीज के ऊपर स्टडी कर सका तो। अरे इसमें से तो लाइट आ रही है, वो तो ये एक जेम है और ये हल्के नीले रंग का है, जिसके अंदर पावर की थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है। और यह डिवाइस जेम आसपास की चीजों को स्टोर कर सकता है। और मैंने इस जैसे जेम के बारे में कभी नहीं सुना है। और जैसे ही युहाओ इसे टच करता है तो ये काफी जोर से ग्लो करने लगता है। और ये चौंकते हुए मन में कहता है इसमें से तो काफी स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स निकल रही है। और तभी अचानक से इसकी वजह से जो मेटल मैन होता है वो इसके अंदर चला जाता है। और इस चीज को देख के युहाओ काफी चौंक जाता है और कहता है कि वह जो मेटल मैन था वो इसके अंदर स्टोर हो गया है। और क्या अब इसका मतलब ये है कि मैं इसे अपने साथ घर ले जा सकता हूँ। और फिर युहाओ उस जेम को अपने हाथ में लेके मन में कहता है ये तो वास्तव में एक स्टोरेज स्पिरिट डिवाइस है और मैं इसके अंदर पूरे मेटल मैन को स्टोर कर पाया। और वाकई में मेरा लक काफी तगड़ा है जो मुझे ऐसा अमेजिंग ट्रेजर मिला। और अगर मैं इस बड़े से मेटल मैन को पूरी तरीके से समझ पाया तो फिर मेरी जो स्पिरिट डिवाइस की नॉलेज होगी वो ग्लोरी हॉल के टॉप टायर स्पिरिट डिवाइस मास्टर के टक्कर की होगी। और ये काफी बड़ा एसेट होगा श्रेक्स एकेडमी के लिए। लेकिन अभी ये जो ये भसड़ मच रखी है, मुझे इससे सही सलामत बच के बाहर निकलना होगा। और रही बात उस 1,00,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट के फीटस की, तो अब मेरे पास उसके लिए ज्यादा समय नहीं है। और अगर मुझे सीक्रेट टनल के अंदर डिस्कवर कर लिया गया तो मैं निश्चित रूप से मार दिया जाऊंगा। और युहाओ जा ही रहा होता है कि तभी कोई कहता है कौन है वहाँ। और इसको सुनते ही युहाओ काफी घबरा सा जाता है और मन में कहता है ओ नहीं, मैं डिस्कवर हो चुका हूँ। और ये तो कितना ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा है और ये तो पक्का एक ग्रैंड सोल मास्टर होगा। और अगर उसने मुझे डिस्कवर कर लिया तो मैं पक्का खत्म हो जाऊंगा। और तभी हम यहाँ पे एक बंदे को आते हुए देखते हैं जो कहता है कि कौन है यहाँ पर। और जैसे ही ये बंदा दूसरी तरफ देखता है तो हम वहाँ पर दुबूसी को पाते हैं और ये कहता है शांत हो जाओ, मैं हूँ। तो दुबूसी को देख के ये बंदा तुरंत ही इसे ग्रीट करने लगता है। और हम देखते हैं कि ये दुबूसी नहीं बल्कि युहाओ है जिसने दुबूसी का रूप ले रखा है। और ये मन में कहता है कि थैंक गॉड मैंने जो समय पर इमिटेशन स्पिरिट एबिलिटी को इस्तेमाल करके दुबूसी का रूप ले लिया। और ऐसा दिखता है कि मैंने दुबूसी के फॉलोअर को बेवकूफ बना दिया है और इसके हाथों पर तो गंदगी लग रखी है। तो पक्का यही होगा जिसने उस बड़ी सी टनल को तहस नहस करा होगा। और ये ग्रैंड सोल मास्टर रैंक पर भी पहुंच रखा है। और युहाओ कहता है कि क्या तुम्हें वह मिल गया। तो ये उस बेबी बीस्ट के फीटस को दिखाते हुए कहता है हाँ, मैंने उसे बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। और इसको देख के युहाओ भी हैरान होता है और ये मन में कहता है ये तो 1,00,000 ईयर ओल्ड बेबी बीस्ट का फीटस है और शायद मैंने इसे आखिरी बार स्टार लाइट ऑक्शन के दौरान देखा था। और अभी मुझे शांत रहना चाहिए और जैसे ही मैं इसे ले लूं तो मैं इसे यहाँ से जाने के लिए कह सकता हूँ। और फिर युहाओ इसे देखते हुए कहता है बहुत बढ़िया, और इस बारी जो तुमने इतना बड़ा योगदान दिया है तो लौट के जाने पर हम तुम्हें एक काफी बढ़िया रिवॉर्ड देंगे। और चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और तभी यहाँ पर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस धमाके से युहाओ समझ जाता है कि बाहर जो बैटल वह एक बारी दोबारा से शुरू हो गई है। और तभी ये बंदा कहता है आखिर तुम कौन हो। तो युहाओ कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सेक्ट लीडर से ऐसे बात करने की। तो ये बंदा काफी गुस्से से कहता है तुम पक्का सेक्ट लीडर नहीं हो,
क्योंकि मैं उनके ऑरा को बाहर की बैटल से महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर ये बंदा अटैक करते हुए कहता है, उस बेबी फीटस को मुझे दे दो और यहाँ से चुपचाप गायब हो जाओ। और इस चीज को देख के युहाओ मन में कहता है, धत तेरी की हम दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में जो अंतर है वह काफी ज्यादा है। और यहाँ तक कि अगर मैं होंगचेंग ब्लेसिंग स्पिरिट डिवाइस को भी इस्तेमाल करता हूँ तब भी मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा और मुझे हर हालत में जिंदा रहना ही होगा, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये सोच के यह उस फीटस को आगे कर देता है। और जब ये बंदा उस फीटस को सामने देखता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे अटैक को इस फीटस से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। और इतना कह के ये बंदा अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और इस चीज को देख के युहाओ भी थोड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, तो तुम इस फीटस को लेना चाहते हो। इतना कहकर ये इसे आगे की तरफ थ्रो करते हुए कहता है, लो जाके ले लो। और तभी अचानक से इस फीटस के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस चीज को देख के ये बंदा भी काफी हैरान होता है, क्योंकि इस फीटस के अंदर अब क्रैक आना शुरू हो गया था और इस क्रैक में से भयंकर लेवल की एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और इस चीज को देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है और धीरे धीरे इस फीटस के अंदर से और भी खतरनाक तरीके से एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और इसमें से एक दिल दहला देने वाली आवाज आती है और वह कहती है कि नीच इंसानों, तुम सभी ही गायब हो जाओ। और इस फीटस के अंदर से ये जो एनर्जी निकल रही थी ये काफी ज्यादा कोल्ड होती है, जिस वजह से युहाओ और ये बंदा बर्फ में जम जाते हैं। और इस तरफ आइस एम्परर को भी इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और ये कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता, वजह से मुझे भी ठंड महसूस हो रही है। और ये कोई और नहीं गॉड सीलिंग अल्तान एम्परर है, जिसकी स्ट्रेंथ कॉन्टिनेंट के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट्स में 3rd रैंक पर आती है। और हम देखते हैं कि इसके ऑरा की वजह से आसपास सब कुछ जम जाता है। और इस तरफ युहाओ कहता है, तुम ये कह रही हो कि ये ऑरा स्नो गर्ल का है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 7 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में रीइंकार्नेटेड हो। तो आइस एम्परर कहती है, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरी एब्सोल्यूट आइस की पावर को सरपास कर सके, और हो ना हो वह स्नो गर्ल ही है। इसलिए हमें इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ के जाने की जरूरत है। तो युहाओ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और इतना कह के युहाओ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह पीछे मुड़ के दुबूसी के उस बंदे को देखता है। तो युहाओ डार्क गोल्डन क्लो की सिर्फ एक ही फिंगर को इस्तेमाल करता है और वह बंदा जो आइस में जम रखा था उसकी आइस को तोड़ के उसे भी मार देता है। और ऐसा करते हुए युहाओ मन में कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता चलने नहीं दे सकता हूँ। और अब समय हो गया है सरफेस पर वापस जाने का। और जैसे ही युहाओ बाहर निकल के देखता है तो कहता है कि सरफेस के ये जो हालात हैं ये काफी अजीब हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ की बैटल्स रुक गई हैं और ये सभी लोग सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और फिर हम एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची को देखते हैं जो कि पूरी स्नो की जैसे व्हाइट होती है। और उसे देख के युहाओ कहता है, क्या वो पर्सन स्नो गर्ल है? जिस पर आइस एम्परर कहती है, हाँ स्नो गर्ल फोर्सफुली ह्यूमन फॉर्म में रीइंकार्नेटेड हुई है और अभी जो उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से वह अपनी 1/3 पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पकड़ी जाएगी। इसलिए मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और हैरान होते हुए कहता है, अभी की जो सिचुएशन है वह काफी ज्यादा डेंजरस है और वह अभी एक ग्रैंड सोल मास्टर के खिलाफ भी लड़ रही है, तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? तो आइस एम्परर कहती है, स्नो गर्ल ने एक बार ही मेरी जिंदगी बचाई थी और अब जब वह खुद खतरे में है तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और इस तरफ दुबूसी भी काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है, इसकी एब्सोल्यूट आइस तो काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये यहाँ तक कि मेरे पॉइजन को भी डिसोल्व कर सकती है। और फिर दुबूसी किसी तरीके की काफी खतरनाक पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है, लो अब इसका स्वाद चखो और आज मैं तुम्हें हर हालत में अपने घर ले जाके रहूंगा। और इतना कहकर ये अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। हम देखते हैं कि एनर्जी का एक बड़ा सा हैंड जाकर स्नो गर्ल को पकड़ लेता है और इसे पकड़ने के बाद दुबूसी काफी खुश होता है। तो जिंग होंगचिंग कहता है कि इसके बारे में तो गलती से भी मैच सोचना, और हम देखते हैं कि दुबूसी इसे काफी जोर से जकड़ लेता है और इस वजह से स्नो गर्ल गुस्से से कहती है, नीच इंसानों, मेरी कमजोर हालत का फायदा उठा रहे हो
और इस तरफ जिंग होंगचेंग भी अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये फीटस हमारे ग्लोरी हॉल की प्रॉपर्टी है। दुबूसी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि मैं तो इसे किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। और इस तरफ दुबूसी खुश होते हुए कहता है, आज तो मैं तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा, फिर चाहे जिंदा या फिर मुर्दा, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि इन दोनों की खींचातानी की वजह से स्नो गर्ल को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये कहती है कि नीच इंसानों, वो दिन भी जरूर आएगा जब तुम लोगों को हम जैसों को हर्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगले पार्ट में आप देखने वाले हैं स्नो गर्ल के सैक्रिफाइस को। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।